ओम। वेदों का एकेश्वरवादी संदेश। भारतीय वैदिक परंपरा का मूल प्राण तत्व एकेश्वरवाद है। वेद केवल किसी विशेष संप्रदाय या कालखंड के ग्रंथ नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानवता के लिए सार्वकालिक और सार्वभौमिक सत्य का उद्घोष करते हैं। जहाँ संसार के अनेक दर्शनों और मतों में ईश्वर के स्वरूप को लेकर मतभेद दिखाई देते हैं, वहीं वेद अत्यंत स्पष्ट, निर्भ्रांत और तर्कसंगत रूप से यह घोषणा करते हैं कि ईश्वर एक है, अद्वितीय है, अखंड है, सर्वव्यापक है। वेदों का ईश्वर न तो गिनती में आता है, न सीमाओं में बंधता है, न ही जड़ पदार्थों के समान किसी वर्ग में रखा जा सकता है। वह न द्वितीय है, न तृतीय है। वह संख्या से परे, रूप से परे और नाम से परे होकर भी सर्वत्र व्याप्त चेतन सत्ता है। उसी एक परमात्मा को कहीं इंद्र कहा गया, कहीं अग्नि, कहीं वरुण, कहीं मित्र, किंतु यह भिन्न भिन्न देवताओं की कल्पना नहीं, बल्कि एक ही परम सत्ता के गुणात्मक नाम है। अज्ञानवश कुछ लोग वेदों पर बहुदेववाद का आरोप लगाते हैं, परंतु ऋग्वेद स्वयं स्पष्ट करता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। वेदों का यह एकेश्वरवाद न केवल दार्शनिक है बल्कि अत्यंत व्यवहारिक भी है। वहीं एक परमेश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा है, वही सृष्टि का नियंता है, वही माता के समान पालन करता है और वही पिता के समान अनुशासक। उसी की स्तुति, उसी की उपासना और उसी की शरण में जाकर मानव जीवन का परम लक्ष्य धर्म, शांति, सुख प्राप्त किया जा सकता है। अतः वेद हमें अनेक दिशाओं में भटकने से रोककर एक ही स्पष्ट संदेश देते हैं। एक एव नमस्यो विक्षिड्य, समस्त संसार में वंदना, स्तुति और उपासना के योग्य एक ही ईश्वर है। इसी वैदिक एकेश्वरवाद की दिव्य, तार्किक और जीवनोपयोगी अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु यह विषय प्रस्तुत है, एकेश्वरवाद। वेद में एकेश्वरवाद का जितना स्पष्ट और सुंदर वर्णन है, ऐसा वर्णन संसार के संपूर्ण साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। देखिए, न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो न उच्यते न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दशमो निपुच्यते य एतं देवमेकव्रतं वेद स सर्वस्मै विपश्यति यस्य प्राणति यश्च न तमिदं निगतं सह स एष एक प्रत्येक एव य एतं देवम् अनेक व्रतम वेद। अथर्ववेद का यह मंत्र, उपर्युक्त जो अभी मंत्रों का पाठ किया, मैं परमात्मा में
2 से लेकर 10 तक संख्याओं का निषेध कर दिया है। ईश्वर दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है इत्यादि। कणाद मुनि रचित वैशेषिक दर्शन के अनुसार इस मंत्र की व्याख्या यूं की जा सकती है। वह परमात्मा न द्वितीय पृथ्वी नहीं है, न तृतीय जल नहीं है, न चतुर्थ अग्नि नहीं है, न पंचम वायु नहीं है, न षष्ठः आकाश नहीं है, न सप्तम काल नहीं है, न अष्टम दिशा नहीं है, न नवम आत्मा नहीं है, न दसम मन नहीं है। प्रश्न उपस्थित होता है, फिर परमात्मा है क्या? विद्वान लोग उस परमेश्वर को अद्वितीय, एक रस और अखंड जानते हैं। वह परमात्मा जड़ और चेतन संपूर्ण जगत को विशेष रूप से देखता है। यह सारा संसार उस प्रभु में ठहरा हुआ है। वह परमात्मा सबका संचालक और प्रवर्तक है। एषः एक, वह एक ही है। वह एक रस अखंड और चेतन है। एकः एव, वह एक ही है। वेद एक ही ईश्वर की पूजा और उपासना का संदेश देता है। माँ चिदन्यत विसंसत सखायो माँ ऋषण्यत इंद्रमित स्तोता वृषणम सचा सुते मुहुरुक्ता च संसत। अथर्ववेद का यह मंत्र। हे विद्वान, इसका भावार्थ है, हे विद्वान पुरुषों, हे मित्रजनों, व्यर्थ चक्कर में मत पड़ो। परमेश्वरीशाली परमात्मा को छोड़कर और किसी की स्तुति मत करो। तुम सब मिलकर ऐश्वर्यवान और सुखवर्षक परमेश्वर की ही बार बार स्तुति करो। याद रखो, एक एव नमस्यो विक्षिड्य। अथर्ववेद समस्त प्रजाओं में एक ईश्वर ही स्तुति और नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि भक्त भली भांत जानता है न त्वावम अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। यजुर्वेद अध्याय 27 मंत्र संख्या 36। भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरे जैसा अन्य कोई न तो द्युलोक में है और न पृथ्वी के पदार्थों में है, न अभी तक तेरे जैसा कोई उत्पन्न हुआ है और न भविष्य में होगा। कुछ लोग इंद्र, अग्नि, वायु आदि शब्दों को देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं और यह समझते हैं कि वेद में बहुदेवतावाद है। वेद में अग्नि, वायु आदि नाम एक परमेश्वर के ही हैं। अवलोकन कीजिए, देखिए, इंद्रम मित्रम न वरुणमग्निमाहुरतो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वान माहु। ऋग्वेद मंडल प्रथम सूक्त 164 मंत्र संख्या 46। इसका भावार्थ है, विद्वान लोग अग्नि प्रकाश स्वरूप परमात्मा को इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि आदि नामों से पुकारते हैं। उसी को गरुत्मान, महान, दिव्य और सुपर्ण कहते हैं।
उसी को यम और मातृश्वा भी कहते हैं। विद्वान लोग एक ही परमात्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं। मंत्र में अग्निम पद 2 बार आया है। यह एक बार विशेषण है और दूसरी बार विशेष्य। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः सह प्रजापतिः। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र प्रथम। वह परमात्मा ही अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्र, माँ, शुक्र, ब्रह्म, आप और प्रजापति आदि नाम वाला है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बहुवित अधाते न सुम्न मीमहे। अथर्ववेद। हे सबको बसाने वाले, हे सब में बसने वाले, सैकड़ों प्रज्ञाओं और बलों से युक्त तू ही हमारा पिता, पालक और उत्पादक है। तू ही माता के समान स्नेही और शिक्षक है। अतः हम तुझसे सुख की याचना करते हैं। वेद में सर्वत्र एक ईश्वर का ही वर्णन है। उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का उपदेश है। ईश्वर ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र सम्राट है। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 36 मंत्र संख्या 4। इस समस्त ब्रह्मांड का स्वामी एक ही है। वेदों के इस सूक्ष्म और दिव्य चिंतन का निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है कि सृष्टि का मूल संचालन और लक्ष्य तीनों एक ही परमात्मा में निहित हैं। वह परमेश्वर न किसी संख्या में बांधा जा सकता है, न किसी रूप में सीमित किया जा सकता है और न किसी भौतिक तत्व के समान परिभाषित किया जा सकता है। वह एक है, अद्वितीय है, अखंड है और सर्वव्यापक चेतन सत्ता है। वेदों ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषित कर दिया है कि इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, मित्र, यम आदि कोई भिन्न भिन्न देवता नहीं, बल्कि एक ही परम सत्ता के गुण, कार्य और प्रभाव के सूचक नाम हैं। अज्ञानवश जब इन सब नामों को पृथक देव मान लिया जाता है तब भ्रम उत्पन्न होता है, परंतु जब वैदिक दृष्टि से देखा जाता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्य एक है, नाम अनेक हैं। वेदों का एकेश्वरवाद मानव को ब्रह्म बाह्य आडंबर से हटाकर आंतरिक शुद्धता, सदाचार और आत्मबोध की ओर ले जाता है। जब साधक यह जान लेता है कि संपूर्ण जगत एक ही परमात्मा द्वारा संचालित है, तब उसके मन से द्वेष, अहंकार और भेदभाव स्वतः मिटने लगते हैं। वही परमेश्वर सबका पिता है, वही माता है और वही सबके जीवन का आधार है। इस भावना से समता, करुणा और विश्व बंधुत्व का जन्म होता है। अंततः वेदों का संदेश यही है कि मनुष्य अनेक दिशाओं में भटकने के स्थान पर एक परम सत्य की शरण ग्रहण करे, उसी की स्तुति करे
उसी का स्मरण करे और उसी के अनुसार जीवन को धर्ममय बनाए। यही एकेश्वरवाद मानव जीवन को शांति, संयम और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वेदों का एकेश्वरवाद केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की एक दिव्य कला है। ओम शांति शांति।